हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं, जिस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर भी विजिबल है हमारे। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग, कन्वर्ट ईच अल्फाबेट इनटू इट्स अपोजिट केस, प्रिंट बोथ द स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि इनपुट करना है एक स्ट्रिंग को, उसके जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी कैरेक्टर्स को मुझे कन्वर्ट करना है उनके अपोजिट केस में। मतलब अगर कैपिटल लेटर से हैं तो उनको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेंगे, और अगर स्मॉल लेटर से हैं तो उन्हें कैपिटल लेटर में, अपर केस एंड लोअर केस। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग नोटपैड प्लस प्लस ओपन करते हैं। गुड, हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से फाइल क्रिएट कर रखी है। ठीक है, तो इस पे काम करेंगे, देन उसको हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। कंपाइल और रन के लिए हमें CMD की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर एक विंडोज़ 8 और 10 में पावर सेल विंडो के नाम से एक एप्लीकेशन होता है, उसकी हेल्प से हम कंपाइल या रन उसको करा सकते हैं। चलिए पहले प्रोग्राम लिखते हैं, देन आफ्टर हम उसको कंपाइल और रन कराएंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इनपुट कराना है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करें। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। एक्चुअली हमारे पास इसके अलावा भी तरीके हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन। इससे क्या होगा कि यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेज हैं वो सब के सब एक्सेसिबल हो जाएंगे। ठीक है, यूटिल पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेज है, हम जानते हैं। पैकेज क्या होता है? पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड क्लासेज एंड इंटरफेसेस। हमें केवल स्कैनर क्लास की ज़रूरत है, तो हम स्कैनर क्लास का ही यूज करें। इसके बाद हमें क्रिएट करना है एक क्लास। क्लास का नेम क्या होना चाहिए इधर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्वेश्चन हमारा क्या है? इनपुट अ स्ट्रिंग, कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट के नाम से लिखते हैं कन्वर्ट या चेंज केस, ये भी सही है। चेंज केस ये सबसे बढ़िया है। नाम हम कोई भी रख सकते हैं, क्लास का नेम अपने तरीके से। बस ध्यान हमें ये देना होगा कि वह एक आइडेंटिफायर हो, आइडेंटिफायर को फॉलो करे। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशंस के जो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं उनके बेसिस पर हो तो ज़्यादा बढ़िया है। क्लियर? अभी हम मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग args। इससे तो सब लोग फैमिलियर हैं, यहाँ तक तो सब लोग कर लेंगे। इसके बाद क्या चाहिए? अगर हमें इनपुट लेना है तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। इसके लिए हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, SC न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। देन एक अच्छा सा यूजर इंटरफेस क्रिएट हो सके, जिसके लिए हम प्रॉपर मैसेज प्रोवाइड करेंगे, आउट डॉट प्रिंट एंटर अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग str1 के अंदर रखते हैं, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट बोथ द स्ट्रिंग्स, मतलब जो अपोजिट केस में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद जो स्ट्रिंग मिलेगा उसको भी हमें प्रिंट करना है। क्लियर?
SC डॉट नेक्स्ट लाइन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस हम इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, अभी हमें एक और स्ट्रिंग की जरूरत है, स्ट्रिंग str2, और इसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे नल। क्लियर, मतलब कुछ भी नहीं। अभी हमें लॉजिक क्या अप्लाई करना है, तो लॉजिक की बात हो गई, इनपुट तो हमने करा दिया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है कि पहले हम इनपुट को इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद हम उसकी प्रोसेसिंग को इम्प्लीमेंट करें, देन आफ्टर हम उसके आउटपुट को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो प्रोसेसिंग में ये होना चाहिए कि जो भी स्ट्रिंग हमने इनपुट कराया है उस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करें, उसके बाद उसके केस को जज करें, उसका केस क्या है, मतलब वो कैपिटल लेटर में है या फिर स्मॉल लेटर में है, इस बात को हम पहचान कराएं, और उसके बाद देन हम उसको कन्वर्ट करें। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। फॉर लूप सबसे बढ़िया, सबसे आसान माना जाता है, बच्चे भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। 0 सेमीकोलन लेस देन कहाँ तक चले, str1 डॉट लेंथ सेमीकोलन i प्लस प्लस। ठीक है, लूप में तो कोई किसी को दिक्कत ही नहीं होगी। क्लियर, अभी एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लेंगे कैर ch, इसके अंदर हम str1 जो है str1 कैर एट i, अब इस str1 के जितने भी कैरेक्टर होंगे वन बाय वन करके ch के अंदर स्टोर होंगे, और जब ch में स्टोर होंगे तो हम इसको यूज करेंगे। तो पहले हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होना चाहिए। इफ, अभी देखिए इसको चेक करना है कि ये कैपिटल लेटर से है या स्मॉल लेटर से, तो हमारे पास एक तरीका तो है कि हम आस्काई कोड का यूज करें, लेकिन आस्काई कोड का यूज तब करें जब हमारे पास फंक्शन ना हो, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है जो कि चेक कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये चेक करें, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है एक सेंटेंस के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स हो सकते हैं, स्लैश हो सकता है, स्पेस हो सकता है, सिंगल कोट हो सकता है, डबल कोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो केस वाली बात आती है, केस वाली प्रॉपर्टी होती है, वो केवल लेटर्स के अंदर होती है। तो सबसे पहले हम इसको ये चेक करें कि ये लेटर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम इस पर काम करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि कैरेक्टर क्लास जो होता है, कैरेक्टर क्लास के जितने भी मेथड्स हैं वो सब के सब स्टैटिक मेथड है, उनको डायरेक्टली उनके क्लास नेम से एक्सेस किया जाता है। तो कैरेक्टर डॉट इज लेटर, क्या यह लेटर है, तो चेक कर लेते हैं। अगर यह लेटर है तब अब बात आती है इसके कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर होने की। फिर अगेन हम नेस्टिंग करेंगे और चेक करेंगे कैरेक्टर डॉट इज अपर केस। अगर यह ch हमारा अपर केस में है तो क्या करें, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करें और देन str2 के अंदर कॉन्कैट कर दें। क्लियर, तो हमें क्या करना है, str2 के अंदर कॉन्कैट कराना है। तो str2 के अंदर कॉन्कैट कराएंगे, मतलब उसमें कॉन्कैट करने के बाद वापस से str2 के अंदर स्टोर भी कराएंगे। ठीक है, तो str2 प्लस कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस ch। अब क्या होगा, अगर ch हमारा अपर केस में होगा
तो वह पहले लोअर केस में कन्वर्ट होगा, देन आफ्टर str2 के अंदर कॉन्कैट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज तो एक ही केस बचता है, यहाँ चेक करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसका भी फंक्शन राइट कर देते हैं जानकारी के लिए। एल्सिफ का यूज कर सकते हैं हम, कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस ch str2 assigned by str2 plus character dot to upper case ch। अच्छा, ये तो बात तब की हो गई कि जब जो भी हम कैरेक्टर रीड कर रहे हैं स्ट्रिंग से str1 से, वो हमारा लेटर हो। अगर लेटर ना हो तो अदरवाइज हो जाएगा, अगर लेटर नहीं है तो अदरवाइज हो गया। अदरवाइज क्या होना चाहिए, डायरेक्टली ऐड हो जाए, जाहिर सी बात है, जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में चेंज ना हो, ठीक है। तो str2 असाइंड बाई str2 प्लस डायरेक्टली वो ch को हम क्या करेंगे, कॉन्कैट करा देंगे। दैट क्लियर। अभी हमें क्या करना होगा, दोनों के दोनों स्ट्रिंग जो हैं उनको हमें प्रिंट करना होगा। तो लूप के बाहर आकर हम क्या करेंगे, प्रिंटिंग मैसेज देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ओरिजिनल स्ट्रिंग जो हमारा होगा वो होगा str1 और सेम एज न्यू स्ट्रिंग होगा न्यू स्ट्रिंग str2। क्लियर। अभी कोड क्लियर है, इसको थोड़ा सा हम जगह दें, हाँ ठीक है। तो कुछ और चाहिए इसके लिए, ठीक है, अभी अंडरस्टूड है। तो हमने क्या किया है, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, उसके माध्यम से हमने इनपुट लिया है। देन आफ्टर हमने एक नया स्ट्रिंग क्रिएट किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, हम यूँ कह सकते हैं, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए एक लूप चला है जो कि 0 से लेकर लेस देन लेंथ तक चल रहा है। स्ट्रिंग की लेंथ से एक कम, लेंथ -1, ठीक है। लेस देन लेंथ का मतलब यही हुआ, लेंथ -1। उसके बाद क्या होगा कि आई इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर होगा उसको हम रीड करेंगे 1 बाई 1। 0 इंडेक्स पर जो कैरेक्टर होगा वो ch के अंदर पहले आएगा, उसके बाद से उसको चेक करेंगे कि वो लेटर है या नहीं। अगर लेटर है तो फर्दर आगे प्रोसीड करेगा और फिर चेक करेगा कि जो भी ch की वैल्यू है क्या वो अपर केस में है, इज अपर केस। और अगर अपर केस में है तो सबसे पहले क्या होगा कि ch की वैल्यू लोअर केस में कन्वर्ट होगी, देन आफ्टर str2 के अंदर कॉन्कैट होगा, फिर str2 में स्टोर हो जाएगा। क्लियर। अदरवाइज अगर अपर केस में नहीं है तो कंडीशन फॉल्स होने की वजह से एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और इसमें अगेन हमने चेकिंग का ऑप्शन दे दिया है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोअर केस और अपर केस के केस में केवल 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो अपर केस लेटर होगा या तो लोअर केस लेटर होगा, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो डायरेक्टली हम एल्स से भी काम चला सकते हैं, लेकिन हमने इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया कि लोअर केस को भी हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, दोनों सही है। और उसके बाद से हमने अगेन फिर से एक एल्स का यूज किया हुआ है, और वो ये है कि जो आउटर इफ है, जहां हम लेटर की चेकिंग कर रहे हैं कि लेटर है कि नहीं है,
अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब जो भी कैरेक्टर रीड हुआ है आई इंडेक्स पर वो लेटर नहीं है, हो सकता हो सिंबल हो, डिजिट हो, ठीक है। तो उसके केस में वह डायरेक्टली ऐड हो जाना चाहिए, क्योंकि ना तो डिजिट का अपर केस लोअर केस होता है, ना तो किसी सिंबल का होता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग रन कराते हैं। रन कराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? पावर सेल विंडो की, ठीक है। ये रहा मेरा पावर सेल विंडो, ठीक है। तो क्या लिखना चाहिए मुझे? जावा, कुछ लग रहा है समथिंग रॉन्ग, चेक करते हैं। जावा सी क्वेश्चन नंबर 6.java। अभी ये सक्सेसफुल कंपाइल हो गया। इसके बाद हम इसको रन कराएंगे। जावा देन क्लास नेम चेंज केस, चेंज केस, एंटर, एंटर अ स्ट्रिंग, कोई नहीं, हेलो इंडिया, ठीक है। इसको हमने एंटर किया। अभी क्या हो गया कि जो हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग दिया था हेलो इंडिया, उसमें एच जो था वो कैपिटल था। अभी क्या हो गया? एच स्मॉल हो गया न्यू स्ट्रिंग में। ई जो था वो स्मॉल लेटर से था, वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया अपर केस में। एल एल दोनों के दोनों स्मॉल लेटर से थे, वो भी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, एक बार के लिए हम कुछ डिजिट्स वगैरह भी प्रोवाइड करके देखते हैं। अगेन इसको रन कराते हैं। अगर हम इसको रन कराएं और इसमें लिखे हम हेलो 1 स्पेस जावा देन डबल कोट लैंग्वेज, ठीक है, कुछ ऐसा हमने दिया, इनपुट करा दिया। अभी क्या हो गया? ओरिजिनल जो था HELLO1 जावा लैंग्वेज, यहाँ क्या हुआ कि जो लेटर है ओनली लेटर्स हमारे यहाँ पर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हुए, ठीक है। बाकी जो सिंबल्स हैं, चाहे वो स्पेस हो, स्पेस कैरेक्टर हो, या फिर डबल कोट हो, ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल और रन दोनों कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इसी चैप्टर का है, स्ट्रिंग हैंडलिंग का, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।